क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? राम नाम जप शुरू कर लिया, लेकिन 1 मिनट भी नहीं हुआ और मन हजारों जगह भटक गया। तो सच जान लीजिए, आप जप नहीं कर रहे, सिर्फ शब्द दोहरा रहे हैं, क्योंकि असली जप में मन भागता नहीं, खिंचता है। भक्तों, ये समस्या लगभग हर शुरुआती भक्त के साथ होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि राम नाम जप में मन लगाना सीखा जा सकता है। आज इस नई सीरीज के दूसरे भाग में हम बताएंगे राम नाम जप में मन कैसे लगाएं और भटकना कैसे कम करें। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज के बाद आपका जप पहले से कहीं ज्यादा गहरा और शांतिपूर्ण होने वाला है। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है विष्णु टेल्स की नई सीरीज राम नाम जप के दूसरे भाग में। पहले भाग में हमने समझा कि राम नाम जप की शुरुआत कैसे करें, लेकिन आज दूसरे भाग में हम उस समस्या को खत्म करेंगे जो लगभग हर भक्त को परेशान करती है, जप के दौरान मन का भटकना। और आज जो आप सीखेंगे, अगर उसे सही से अप्लाई कर लिया तो आपका जप तुरंत बदलना शुरू हो जाएगा। किंतु एक सच जो आपको जानना ही होगा। सबसे पहले एक बात साफ कर लीजिए, मन का भटकना आपकी गलती नहीं है, मन का स्वभाव ही है भागना। लेकिन राम नाम की शक्ति क्या करती है? वही भागता हुआ मन धीरे धीरे राम की ओर खींचना शुरू कर देती है। बस आपको सही तरीका आना चाहिए। ज्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। वो जप को एक काम बना देते हैं, जैसे कोई टारगेट पूरा करना हो, और फिर कहते हैं मन नहीं लगता। मन क्यों लगेगा? जहां प्रेम नहीं वहां टिकाव नहीं। लेकिन राम नाम जप की खासियत यही है कि वो इस भटकते मन को धीरे धीरे राम की ओर खींचता है। अब सवाल है कैसे? तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये 5 तरीके आपके जप को आज से ही बदल सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। मन आखिर भटकता क्यों है? सच ये है कि मन यूं ही नहीं भटकता, उसके पीछे कारण होते हैं। मन भटकता है क्योंकि वो दिन भर की उलझनों, तनाव और पुराने संस्कारों से भरा रहता है। दूसरा कारण, हम जप को एक कर्तव्य की तरह करते हैं, जैसे कोई काम पूरा करना हो। और तीसरा, हम मन को जबरदस्ती रोकना चाहते हैं, उसे दबाने की कोशिश करते हैं। यही कारण है कि मन भटक जाता है। राम नाम जप मन को जबरदस्ती नहीं रोकता, बल्कि प्रेम से धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींचता है। आइए अब मन लगाने के वो 5 सबसे प्रभावी तरीके समझते हैं। पहला, श्वास के साथ नाम जोड़ना। जब भी जप करें, अपनी सांस को ही अपना सहारा बना ले। हर श्वास के साथ मन ही मन राम राम जपें। बस इतना ही। कुछ ही मिनटों में आप महसूस करेंगे मन भटकने की बजाय खुद शांत होने लगा है, क्योंकि अब आपका मन और सांस दोनों राम में जुड़ गए हैं। शुरुआत में सिर्फ 5 मिनट करें, जबरदस्ती नहीं, बस सहज भाव से। और जब एक दिन ऐसा आए कि आपकी सांस और राम एक हो जाए, तब मन के भटकने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरा, नाम को सुनना। जब आप जप करें तो सिर्फ राम राम बोलने पर ध्यान न दें, बल्कि उसे सुनने की कोशिश करें। ऐसा अनुभव करें जैसे कोई और भीतर ही भीतर राम राम जप रहा है और आप केवल एक श्रोता बनकर उसे सुन रहे हैं। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे जप करने वाला मैं कहीं पीछे छूटने लगा है और केवल राम का स्वर ही भीतर गूंज रहा है। यही वह क्षण है जब अहंकार मिटने लगता है और मन अपने आप शांत होने लगता है। शुरुआत में 5 से 10 मिनट इस अभ्यास को करें और फिर देखें आपके भीतर कैसी गहरी शांति उतरती है। तीसरा, रूप ध्यान के साथ जप, जो सबसे पावरफुल है। जप शुरू करने से पहले आंखें बंद कीजिए और भगवान राम के दिव्य और सुंदर स्वरूप को मन में बसाएं। उनकी कोमल मुस्कान, हाथ में धनुष बाण और माता सीता व लक्ष्मण जी के साथ उनके पवित्र रूप का ध्यान करें। अब उसी भाव में डूबकर धीरे धीरे राम राम का जप शुरू करें। जैसे ही मन भटकने लगे, उसे तुरंत फिर से राम के उसी सुंदर रूप पर ले आए। यही अभ्यास धीरे धीरे आपके जप को गहरा और प्रभावशाली बना देगा। चौथा, जोर से जप। अगर मन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं है तो जबरदस्ती उसे रोकने की कोशिश मत कीजिए। उस समय उठ जाइए और पूरी शक्ति
पूरे भाव के साथ थोड़ी ऊंची आवाज में जप कीजिए, श्री राम जय जय राम। बस 2 से 3 मिनट। आप खुद महसूस करेंगे मन जो इधर उधर भाग रहा था वो धीरे धीरे एक जगह टिकने लगा है, क्योंकि आपकी आवाज का कंपन सीधे आपके मन और आंतरिक ऊर्जा को स्पर्श करता है और उसे तुरंत स्थिर व केंद्रित कर देता है। यही कारण है कि जब मन काबू में न आए तो जोर से किया गया जप सबसे तेज असर करता है। 5वां और अंतिम, समर्पण का भाव। जप शुरू करने से पहले बस 10 सेकंड आंखें बंद कीजिए और भीतर से कहिए, हे राम, मेरा मन मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसे संभालने की शक्ति भी मुझ में नहीं, इसलिए अब इसे आपके चरणों में छोड़ता हूं। बस जब आप इस भाव से जप करते हैं तो जप समर्पण बन जाता है, और जहां समर्पण होता है वहीं से सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। अगर आप सच में बदलाव चाहते हैं तो अगले 21 दिन तक रोज जप करें और रात को लिखें, मन कितनी बार भटका और कितनी बार वापस आया। 21वें दिन आप खुद महसूस करेंगे मन पहले से कहीं अधिक शांत, स्थिर और हल्का हो चुका है। भक्तों, मन भटकना कोई समस्या नहीं बल्कि साधना का हिस्सा है। राम नाम जप मन को जबरदस्ती नहीं रोकता, वह उसे धीरे धीरे प्रेम से राम की ओर खींचता है। जिस दिन आपका मन नाम में टिकने लगता है उस दिन आप महसूस करेंगे कि अब नाम आपको जप रहा है, आप नाम को नहीं। और यही वह क्षण है जब साधना अनुभव में बदल जाती है। अगर आप सच में मन को बदलना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, जय सिया राम, मैं आज से मन लगाकर जप करूंगा। और बताएं आपके मन भटकने की सबसे बड़ी समस्या क्या है और आज से आप कौन सी विधि, श्वास जप, रूप ध्यान या जोर से जप अपनाएंगे। आपका अनुभव हमें भी प्रेरणा देगा। अगर इस दूसरे भाग ने आपके राम नाम जप को थोड़ा भी बेहतर बनाया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और विष्णु टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राम नाम जपते रहिए, जब भी मन भटके उसे प्रेम से वापस लाएं और धीरे धीरे अपने मन को नाम में स्थिर करना सीखें। मिलते हैं अगली कथा में, भाग 3, राम नाम जप से आंतरिक शांति कैसे प्राप्त करें। तब तक हर सांस के साथ नाम जपिए और अपने मन को राम के चरणों में समर्पित करने का अभ्यास करते रहिए। जय श्री राम।